दरिया सदगुरु बैठिया जामिन जन्म समान सर्वणा शब्द सुनाए पोस्ट कार्ड दादा पोस्ट कार्ड समान नहीं दाता जगे गुरु समान नहीं दाता शब्द के जग में गुरु समान ने दाता सार शब्द सदगुरु जी रमान होवे सत में जाय समाता वस्तु अमोलक दी मेरा सदगुरु भले बताई बाता काम क्रोध ने खेत कर राखो मारो लोभ रे गाता जग में गुरु समान ही दाता सार शब्द सदगुरु जी रमान हो सत में जाय समाता काल करे सो आज ही कर ले फेर नावे हाथा लग 84 में जाय परोला वाला दिन राता वही वचन पुकार पुकार के कह कर संतन का साता सेवा बंदगी करो सदगुरु जी काल नेवा में माता
जग में गुरु समानी दाता सार शब्द सतगुरु जी रा मानो सब में जाय समाता। कह कबीर साह सुन रविदास मान वचन हम कहता पर्दा खोर मिलो सतगुरु से चलो हमारे साथ। जग में गुरु समानी दाता सार शब्द सतगुरु जी रा मानो सब में जाय समाता। शरणो सद्गुरु दयालो मुकेर ने हरिनाम नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम। शरणो सद्गुरु दयाल को पकड़ लो मोरे प्राण जन रजव लागे नहीं जब जान बतावा। सतगुरु शब्द सुनाई के किया भरम सब दूर निसंदेरा मिट गया बार बार सतगुरु समझावे यीशु अवसर बहुरी ने आवे मनुष्य नु मिलगो है। लग 84 जून भुगतने पर एक बार मनुष्य नु मिला है। बार बार सतगुरु समझावे यीशु अवसर बहुरी ने आवे। जामन वर्ण मिटेगा तेरा युग सत शब्द मान शिष मेरा। बार बार सतगुरु समझावे यीशु अवसर बहुरी ने आवे। राम राम भजलो शिष भाई मुक्ति होने की जुगति बजाई। सत्संग ये राम नाम की जुगति है। बार बार सतगुरु समझावे यीशु अवसर बहुरी नाथ। फिर नहीं आती फिर नहीं घोड़ा फिर नहीं नाथ उसका घोड़ा। बार बार सतगुरु समझावे यीशु अवसर बहुरी नाथ।
के सुखराम राम का बंदा, राम भजो खाटो जम बंदा। बार बार सदगुरु समझावे, विश्व सदगुरु श्री रामदास सदगुरु से विनती प्रभु से परिणाम मनगौट सुंदरामदास सर्व संत महापुरुषों की जय हो। माइक लाइट ही बंद। माइक लेना बोल। हाँ नहीं बोल। हाँ ओके माइक आप लगा दीजिए। बोलो आज। मैं बोलूँ। हाँ।
नमो राम निर्वाण ब्रह्म सदगुरु सजी समद जन किशन दास कर जोड़ के बंधन बोत कलन। नमो नमो पर ब्रह्म गुरु नमस्कार सब संत जन सुखिया मंदन करे। नमो नमो हरिनम। नमो नमो गुरुदेव जी नमो राम महाराज जन नानक की विनती चरण कमल विश्राम। नमो नमो गुरुदेव को नमो निरंजन देव आनंद संत के मंदना आर गाती से राम 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 राम। संगत रोधको कितो फल है कितनो फल मिले। कहीं हो कि कहीं हो कि लवार हो जन कहीं करियो राजा कहीं है कि राजा के मारे तोपा गढ़नी है बढ़िया तोपा गढ़ दी जन वो कहीं करियो कि असली लोर तो घड़ियों को नहीं बाला लवारी गण को दी नहीं ला वो लड़ा की जन बा कहीं करियो लड़ती जन कचरेरी बना दी तो कचरेरी बा तोपा बना दी तो कहीं करियो वह तोपा उड़ गई तोपा उड़ गई जन वे कहीं करियो राजा कहीं करियो का आदेश दियो नौकर राजा के भाई इन कहीं करो लवार काले हार नो गोली लगाई दो गोली रो आदेश दे दियो तो वो कहीं करियो कि भाई काले धने 10 बजे आन खड़ो जे तो वो देखियो भाई लवारी उनके लवारी तो मने किक मरायो हमें अपन दोनों री बरतू है कि चलो है तो हम कहीं करा चुरावरी लवारी कहीं स्वभाव अड़ी हो जन्मा कहीं घंट कौन दी जन्मा अबे कहीं करियो पे आप जो सत्संग चालती सत्संग रे मायने जान कहीं है कि बैठ गया जरा कहो कि अमन दोमड़ा पर बात चिंता होगी दिमाग रे मायने यो के भाई अब कहीं करा के हम कल तो अपने जाड़ो पड़ी शरीर कौन रहन दे उबा बेटा जना कहीं करियो महाराज दृष्टि पड़ी के अरे वो तो सब हंसी खुशी में हंसा हंसता खिलता रहे इन्हें कई तकलीफ है लवार लवारी दोनों मुंडा उतरी उड़ान की कर बैठा है कई बात है मुंडा लटका उड़ान बैठा ना हो तो इनके चिंता लगोड़ी है जना सवेरे सत्संग करने बाद में रिया कि भाई क्या लवार इनकी अभी होता क्या हो कि कहीं अरे भाई सब हंसी खेलता रहे हंसता रहे सब एकदम हंसी खुशी में हर कहीं कि बाप जी मारे हुए कहीं है झगड़ा करिया तो मारे कहीं एक तो बढ़ाऊ दी कोनी जब मारा आई को आदेश कया को मारे काले 10 बजे आन खड़ो हो जाओ ये बात ठीक है। अबे नहीं कहीं करियो विवाह ने कहो भाई आखिरी सत्संग है ना पूरा राम राम करूड़ा है सत्संग करूड़ी है जल्दी लवारी अर्पण करना जन लवारी अर्पण कर दिया सत्संग अब सत्संग अर्पण कर दी तो वहाँ पर आप सब प्रसाद है टिक कर गया लवारी आपका 10 बजे दिया था खड़ा लिया प्रोग्राम के भाई गोली चलाओ तो लवारी कई गोली बाती के भी अर्धे तो सरकारी मंडली अर्धे भक्तारी मंडली पूरो मेड़ो मंडियो तो मैं गोली चला के नहीं वो तो दिखे ही नहीं ये कई है भाई ये साहब हमारे तो कोई गोली हाथ
भले नौकरी भेजे मती माने घरे भेज दो तो भी भाई क्या कई बात कहीं कहीं है पूरी मंडली है संतानी गोली किने चलो में वहां तक तो गोली हाथ चला तो काल चलो गुजर के पूछा भाई आदेश दियो गुजर दियो दान पर चलो लोगो तो पूरा पूरा संतन भगतन पूरा को बेड़ो बेड़ो आगे बाबा दुआ हमारी गोली नहीं मिलिया तो भाई ओहो संत विरोध को तो मैं तो यो जब कि वो भाई गुजरों के सामने पर चले गए तीसरे रुपया भाई धोखा धोखा में कि वो भी गाय करो के और देख के और बा सत्संग के संत भजन गावे सत्संग के राम राम चल रहा है तो अच्छी बात है तो बहुत अच्छी हुई भी जब वो के दाता भारत को भी भाई थे तो के कई हुई कई और आप खुद ही करके मैं खुद ही चला दो और नहीं जाए परा में पढ़ा लिया देखियो तो आगे सत्संग चल रही है ये भगत लोग पढ़ा लिया है तो लोहा हमारी जो बुद्धि के ही किन गोली चला तो कि वही आका ही बात धारक में कोई जादू है कोई धारक में कोई उनके मंत्र जाने है कहीं भाई यो भाई मार्केट कहीं नहीं है बात नहीं मतलब कहीं जरूरी को नहीं मार्केट कहीं नहीं है अब आदमी मतलब कहीं बताते कई बात हुई जब बात में तो बता कि वो सामने तक कहीं ये सत्संग में दियो और आते वो कहीं नहीं को नहीं जब दियो सत्संग में आपके रात में टहलिया महाराज कियो के संतायोड़ा संतियों भाई नहीं हुई तो मोहम्मद की करे नहीं है दारे जब बैठे वाली महाराज आ बात की लावा लवारी मजे नहीं है बढ़िया गणती को तो राजा राजे साहिबियों जो बन गए बड़े लोग में जिनकी के मैंने पूरी सत्संग होते को अलग पूरा मारे आपको कर दिया बात ही मैं कहीं नहीं जाऊँ समझाने सरकारी कृपा है बात कहीं गई तो जिनके अच्छा बात है कि हाँ तो के जो भाई देखते सबका भाई आजारी को और उठियो कि वहाँ पे वहाँ जिला अलग है जब वास्ते मायने राजा तो आगे माने छुट्टी दे दी खाना कर दो परा आइए शहर कहीं है तो को बोलो मती एना लोका भी देना कोई नहीं एना राजा ने करियो माने छुट्टी सत्संग तो मैं तो विरोध में सत्संग गाड़ी आई जब कहीं करियो तो इतनी मिले कहीं कोई लोग मारो तो मत करो तो भाई अपन कहीं है राम राम करा राम राम रे माने शक्ति है वो शक्ति रे माने सत्संग तो मैं तो ऊंचो है सत्संग सुने लगे तो आपा नहीं है कि बड़े आत्मा धारण करा सत्संग रे माने कोई आत्मा जाने रे माने इतना ही मिले थोड़े ही पर सत्संग रो कहीं है कि लाभ लेवना ले वो सो कोई लाभ नहीं मिल जाए तो कहीं है देखो कितना सत्संग लेने को जाए कितना जाए तो बिने कहीं जाए तो सत्संग में बैठे है कि तो सत्संग की तो बहुत तुम बड़े देख लो बड़े पंचायत दियो थोड़ी चलेगा जवाब ने लड़ाई में आप घर भेज दिया इतो सत्संग बहुत न तो ऊंचो है कहीं गयो गुरु बिना दावा के तो गुरु बिना दे तो दान दान हराम में बातों भेद पुराण तो कहीं है गुरुमती जीव है ये तो कहीं है सत्संग में जाए तो गुरु सत्संग में जाए कोई मनमुखी है जब मनमुख के माने फिर करी तो वो फिर रोता खाना कहीं नहीं है देख लो आपा कहीं है ऐसा एक दिन उठ जाएगी कहीं है कि तुम करी मेरा बना मुड़ के घर मेरा नहीं घर तेरा ना घर जंगल में डेरा कोई नहीं है एकलो आयो एकलो जाए कुटुंब परिवार एक समय लाग जाए एक रसोई जाए और साको जा मैंने कहा भाई पूरो मार परिवार
आवनो हैदराबाद में वो देख लो जाओ हारे एकदम आड़े को थोड़ो आयो तो गायो सा वो व्यक्ति क्या मरिया घणे सत्संग करावे घणे बिने ओपनी करावे कितनी तेवड़ी पण बादे को एकदम शरीर ऐसा उड़ गया तो आपने हंसाने की भरोसा को नहीं है आज आपने कहीं एक हजार देख बीमारी बहुत आयोडी है तो राम राम करोगा तो कहीं एक हाथ डालेगा कमाई लेजर का डालोगा आगे मारो है सारा है इनमें कहीं कोनी है एक दिन ऐसा हो जाएगा देख लो इतनी टेम लगी है तो कहीं एक अपनी टेम इतनी लगेगा अपन देखा भाई के मन में अंतिमती वैली मन तिथि करना करना वैली चिट्ठी हुई देख लो एकदम आटा देखो बोलो आए तो बाप दिन आए आपको आप हम आए तो ये बात नहीं एक कैसे हो गया देख लो तो अपन ने कहीं एक कोई तो ऐसा उजाला कमाई कर लो देखो मैं तो आप क्या करता कितना राम राम करता कितना डर रहता है खुद गाड़ी सब होता है तो रेडियो में 4 रकम घड़ा हो जाता बोला आदमी कितना देख लो करता है और देख लो खूब राम राम किया तो बात नहीं देख लो एक भी नहीं हंसा कोई गया था देख लो कमाई करियो भी इतना आपने तो भाई अपने झाड़ो पड़ी मरना है रहना नहीं जाना भेदन सा जन दरिया आवे मालक के अपना राम सभा अरे कोई बोलिए राम जी और राम को आलू पड़ी अरे कोई बोली हमारा नाम असली क्यों है रामपुरा राम जी ने घरे बड़ा अपना आलू पड़ी बड़ा आलू बेटा आलू देखो आना की बीमारियां कई बीमारियां चलती है तो कहीं एक राम राम करो एक तो दिन छड़े एक बाल उठता है एक हमारे कहीं जवानी है एक बात तो बड़ा को आ जाए नहीं हो दिन छड़े पाँचों दिन छड़ जाए तो हिकरा जाए पाँचों दिन ढल जाए तो हमारे दर्शन प्राप्ति में आइडिया है तो अपने जल्दी राम राम करना है राम राम करोगा तो अपने साथ आएगा बोलो राम जी महाराज की जय ग्रियाम महाराज की जय हिंदू राम जी महाराज की जय देखो हमने एक नाम लेवा हिंदू राम जी चरण में देखो हजार नाम रोज तक काम होता है देख लीजिए आप एक नाम लेवा आते देखो हजार नाम इतना बड़ा है बोलो राम जी महाराज की जय गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति और मंगल संचालन करना सर्व करना गुरु ब्रह्मा गुरु
ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल में गुरु मूर्ति पूजा मूल में गुरुर पद मंत्र मूल में गुरुर वाक्य में मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत यादारे जन दरिया नंदन करे पल पल वार पार। दरिया सद्गुरु में दिया जहाँ दिन जन्म सनाते सर्वना सबदे सुनाएंगे मस्तक दीनानाथ। सर्वना शब्द सुनाएंगे मस्तक सुगिया नीर मलिन को पीवत नाई को जाई मिले गंग सुरसुरी तत्काल सुध हो। 84 वंश तो नर दे भक्ति काज पिसतायो। हल होशियार करे करो सुमरणे ओ अवसरे अब आयो। जन्म जन्म पिसतावतो मानव तन के काज राम सुमरे शुभ राम के अवसर आयो आज काल दिन 5 में पंछी होशी जंगल पास ऊपर ऊपर हल चलेंगे दौर चलेंगे दास। ऊपर ऊपर हल चलेंगे दौर चलेंगे दास। अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ करो। पहले फिर दोबारा आप सब साथ करो।
काल दीने पाचे पंछी उड़े जासी सगरे कचीरी पीरे नहीं आगे करी फांसी सगरे कचीरी पीरे नहीं आगे करी फांसी आज काल दीने पाचे
रघुनंदन जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, श्री हरिरामदास जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, स्वामी जी श्री दयालुदास जी महाराज, स्वामी जी श्री गुरुदास जी महाराज, श्री शिवनाथ जी महाराज, स्वामी दाद दयाल महाराज, सदगुरु कबीर साहिब, दाता श्री गुरुदास जी महाराज, श्री सरस्वती माता, श्री मोहन जी महाराज, श्री भोलाराम जी महाराज, सर्व सर्व संत माता, श्री वाणी जी महाराज, सत्य सनातन धर्म की संपूर्ण को सभी प्रेम से बोलो, भाव से बोलो और भाव से बोलो। गढ़गढ़वासी, सरोवर निवासी श्री रमतीर्थ राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हुए स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हुए श्री हिंदू राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम, अपने मध्य में विराजमान श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम, मंच से विराजमान सत्संग सभा में विराजमान परमात्मा परमगुरु बड़ी रिया से श्री मुनि जी महाराज के बड़गा आश्रम से पधारे हुए श्री आसाराम जी माँ जी चरणों में पढ़ा, परम श्री हमारे ईश्वरदास जी, सभी संत वृंद, भगवत कथा अनुरागी, धर्म अनुरागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी गुरुमुखी, राम सने भाइयों माताओं, राम जी महाराज की बहुत ही विशेष प्रभाव से सदगुरु की मेहर और दया से आप हम सभी राम सने रामनगर सत्संगी भाई बहनों के प्रताप से और प्रसाद से अपने को बहुत लंबे समय दीर्घकाल समय के लिए अपने को 2 मास के लिए गुरुमुखारी सबर बहुत सुंदर होता है। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का बड़ा सुंदर अपने को अवसर मिला है। भाई मनुष्य जीवन का यही लाभ है, सत्संग ही सार है, भजन ही सार है, सेवा ही सार है। जीवन में और सब सुलभ है, सत्संग दुर्लभ है, संतों का दर्शन दुर्लभ है, परमात्मा की भक्ति दुर्लभ है। केवल मनुष्य जीवन में ही हम ऐसा भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, दूसरे योगियों में ऐसा योग नहीं होगा। केवल भोग होगा लेकिन योग नहीं होगा। योग तो केवल मनुष्य जीवन में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जिन्हें पार न सके पर लोग सवारा। मनुष्य शरीर जो है साधना की कहा,
जितना जितना साधन किया जाता है वो केवल इस नर देह के द्वारा ही किया जाता है और शरीरों में ऐसा साधन नहीं होगा, क्योंकि इस और योनियां जितने हैं और जितना मनुष्य शरीर को छोड़ के उनके अलावा जितना शरीर है वो सब पराधीन है, वो केवल पशु योनियां है, केवल प्राकृतिक योनियां है, जड़ योनियां है, उनमें केवल जड़ता है। पशु जड़ बुद्धि है पशु के पास, पशु को ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा उनके पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है, केवल खाना पीना, केवल बाल बच्चा, केवल भोगना ही बस पशुओं की क्रिया है। मनुष्य के पास विशेषता है, मनुष्य थोड़ा ही भोग योनि से थोड़ा ऊपर है। मनुष्य शरीर शास्त्र कहते भोग योनि से ऊंचा देव शरीर है, देव शरीर से भी ऊंचा मानव शरीर है। देव भी इस मनुष्य शरीर के लिए चाहना करते हैं। हमारे सुखसार जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, वो प्रभु मानुष तन दीजो भरत खंड के मान, वो प्रभु मानुष तन दीजो भरत खंड के मान, केवल करा संत सेवा हरि सुमरण और करा कचूना, केवल करा हरि सुमरण संत सेवा और करा कचूना। राम जी महाराज देवता लोग भी चाहना करते हैं, ओ प्रभु मानुष तन दीजो भरत खंड के। देवता लोग भी ऐसी याचना करते हैं, चाहना करते हैं, विनती करते, करुणा करते हैं, परमात्मा से प्रयास करते हैं, हे राम जी हमको भी मनुष्य शरीर दिलाओ, हमको भी सत्संग दिलाओ, हमको भी संतों का दर्शन दर्शन दिलाओ। देवताओं की भी ये चाहना, ये मांग है। आप कितने बड़े भागी हमें वो अवसर मिला है, मिला नहीं है, करीब करीब अवसर चला गया, अपना बहुत समय चला गया, बहुत आयु चली गई है हमारी। किसी का 10 साल गया, किसी का 20 साल गया, किसी का 30 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60, 70, 80 साल चला गया। समय जा रहा है, समय अपनी गति से चला, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय बहुत बड़ा धन है, समय बहुत बड़ी पूंजी है। जिन्होंने समय की कदर करी, कीमत करी, उन्होंने मनुष्य जीवन की कीमत समझी, उन्होंने भजन किया है। मनुष्य जीवन मिलने में तो बहुत दुर्लभ से मिलता है, पर मिलने के बाद इसकी कायम समय नहीं है, ये कब पूरा होता है। कई लोग गर्भ में मर जाते, कई बचपन में मर जाते, कई एक्सीडेंट में मर जाते, कई हार्ट अटैक को लेके मर जाते। अभी आप सुना हमारा कार्यक्रम था, बात का बोलो सत्संग का कार्यक्रम था हैदराबाद का, वहाँ पर भवन की कोई बिल्डिंग की ओपनिंग थी, भवन का कोई मुहूर्त था और मुझे बना था, लेकिन अचानक से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पर जा रहे थे, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, गिरे, अस्पताल ले जाए गए और वहाँ डॉक्टर ने दिखाया, इलाज हुआ और कहते ठीक भी हुए और अचानक से दूसरे दिन हार्ट का दौरा आया, वहीं अस्पताल में शरीर छोड़ दिया। ऐसे दुखद घटना। कितना उन्होंने तैयारी करी, कितना उन्होंने पत्रिका ही पार्टी बोलना, कितने लोगों को निमंत्रण दिया, कितने राजस्थान के लोगों का टिकट था गाड़ी अपने परिवार का, अपने समूह का, याद का, और भी वहाँ के लोगों को सबको दिया, सबको निमंत्रण दिया, सबको पत्रिका बांटी और सब लोगों को भोजन बनाने वाले को जितने जो भोजन बनाने वाले उनको भी ऑर्डर दिया कितना भोजन बनाना है, अमुक तारीख को कितने लोगों का खाना बनाना है, कितने धर्मशाला होटल भी बुक करी। बोला जो बाहर से लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, वो कहाँ ठहरेंगे, सबके लिए उन्होंने होटल की व्यवस्था करी, अच्छे उन्होंने बुक करी, भोजन बनाने वाले बुक किए,
ईश्वर का आगे किसी का जोर नहीं सकता। मृत्यु आती है काल के आगे किसका जोर नहीं सकता। सगरा का संसार में बड़ो कसाई काल, राजा भेड़नी बादशाह बड़ो भेड़नी मरना है रहना दी जामे फिर सार, जब दरिया बह मान के अपना राम समान। मृत्यु के आगे काल के आगे राम जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इसलिए हमारे जोधपुर के संत हुए अंजनेश्वर जी महाराज, उनकी शिष्य हुए भूपेश्वर जी महाराज, उनकी वाणी है आज काल दिन पांच में पंची उड़ जासी, संग खर्ची लिवे नहीं तो आगे कई खासा। बोलो राम। आज का 5 सप्ताह में 7 दिन होता है। आज काल कितना दिन है? 2 आज दिन और काल के 2 दिन। लाल कितना दिन है? 5 दिन। 5 और 2 7 दिन। सप्ताह में 7 दिन ही है। बोलो 7 दिनों में जाना होगा तुम्हें। सोमवार और रविवार तक 7 दिन हो गए। 7 दिनों में यहाँ से जाना होगा। आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी, अरे सब खर्ची देवी ने तो आगे कई खासा। साथ में खर्ची नहीं दी, भजन नहीं किया, साथ में कोई तैयारी नहीं करी, राम राम नहीं किया, सेवा सुकृत नहीं किया, तो यहाँ से रीते जाओ कि खाली जाओ, कुछ करके जाओ, कुछ कमा के जाओ। ये भी हम सत्संग करें, ये आगे की कमाई है। बोलो ना, इसे जीवन में भी पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, ये पुण्य भी कहीं भी हमारे काम आएगा। और ये कमाई हमारी संचय हो रही है, भजन हमारा संचय हो रहा है, ये धन हमारे आगे साथ देगा, लोक परलोक हमारा सुहेला हो जाएगा। इस लोक में भी सुख, आगे परलोक में भी सुख। इसलिए हम रात दिन कहते हैं सत्संग करो, संत शास्त्र ये कहते हैं हमेशा सत्संग करो, हमेशा भजन करो, हमेशा अपना देखभाल करो, अपना कर्तव्य करो, अपना जो भी संसारिक कार्य है वो भी करो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, ठीक ढंग से निभाओ, अच्छी तरह से निभाओ, प्यार से निभाओ, विचार से निभाओ। कोई भी काम करो विचार से करो, कोई भी कर्म करो विचार से करो। लेकिन ये याद रखो, सदा याद रखो, परमात्मा को याद रखो, राम जी को, अपनी मृत्यु को याद रखो। यहाँ से एक दिन जाना होगा, एक दिन यहाँ से अंत में विदाई लेनी होगी, यहाँ से पक्का है। पर बाकी और सब कार्य में रुकावट हो सकती, संदेह हो सकता है। देखो कितनी तैयारी करी, फिर भी डरा रही। जो मकान का मालिक स्वयं चला गया, बोलो जिन्होंने अपने सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए कितना भवन बनाया, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कितना बड़ा उन्होंने अपने बिल्डिंग का ओपनिंग के लिए कितनी उन्होंने तैयारी करी, क्या क्या सपने देखे होंगे उन्होंने। मैं यहाँ प्लॉट ले, और वहाँ प्लॉट कितना महंगा होता। और यहाँ तो लोग खेत में मकान बना लेते थे, बालों बड़ा मकान बना जाए, या पुराना मकान जगह नहीं है तो पुरानी जगह तोड़ के मकान बाद में बनाया जाए, बोला जाए। लेकिन भारतवर्ष में प्रदेश में मकान बनाना मतलब तो बहुत उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितने उन्होंने कितने समय से उन्होंने कितना उन्होंने बचपन से वहाँ पढ़ लिख के वहाँ गए, और फिर उन्होंने वहाँ नौकरी करी होगी, कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितनी मेहनत करी होगी, कितना उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए कितना उन्होंने कमाई करी होगी, और कितना उन्होंने परिश्रम, कितना तकलीफ झेली होगी, और फिर धन कमाया, अब थोड़ा सुख आया। अब गरीबी, पहले गरीबी थी बचपन में घरों में, और बाहर जाके कमाए और लाइफ हुए, और बड़ी गर्मी है, आर्थिक स्थिति ठीक हुई, और लोग अच्छे कमाए, और थोड़ा सा सुख आया, और सुख आया, अब थोड़ा सुख लेंगे। जिंदगी भर उन्होंने काम किया, मेहनत करी, नौकरी करी, कितने लोगों के उन्होंने ताने सुने होंगे, सेठों के, कितने उन्होंने लोगों को तकलीफ झेली होगी, लेकिन अब थोड़ा सा सुख आया, उन्होंने अपने दुकान, अपने व्यापार में अच्छा कमाया, फिर बाद में उन्होंने कैसे वहाँ जमीन ली, प्लॉट लिया, फिर उन्होंने बिल्डिंग बनाई, और अब हमारे परिवार सुख रहेंगे, अभी मैं भी आराम से रहूँगा। लेकिन भाई मेरे सपने पूरे लेंगे, भगवत ज्ञान हुआ, और भगवत बनाने वाला स्वयं मालिक चला गया। जीवन का क्या भरोसा है? कबीर गति देखा कोई भरोसा नहीं,
काले ने किया चौकते आज मसाला सन दूर थी इसलिए आज काल दिन 5 में 25 49 संग खर्ची ली गई नहीं तो आगे कई खासी संग में खर्ची ले यहाँ से थोड़ा भी यात्रा में जावा हरिद्वार जावा पुष्कर जावा यहाँ पर जावा तो फिर साथ में कपड़ा ड्रेस ले जावा कुछ खर्ची भी ले जावा साथ कुछ फोरम भी रखा मोबाइल भी रखा तैयारी करके जाओ कुछ सब साथ करा टिकट करावा गाड़ी 2-4 दिन की यात्रा में भी जावा तो कितनी तैयारी करके जावा कितना लोग घर का के ध्यान रखते भाई ठीक हो रही है ध्यान रखते पांच फोन करते थे बोलते कितो के माता पिता कितनी चिंता हो बोलो ना कोई बेटो जा रहे कोई भाई कोई जा रहे हरिद्वार जा रहे कोई पुष्कर जा रहे कोई बार-बार जा रहे कितना लोगों ने आश्वासन दिला रहे पर ठीक है फोन कर दीजिए कानूनी पेमेंट जीत जो हो पेमेंट गाड़ी में ध्यान रखते हो जेब पत्रा में ध्यान रखते चोरों में ध्यान रखते पैर में ध्यान रखते कोई काट नहीं कितना कितना में लोग गए और फिर बाद में कितनी तैयारी करके जाता है लेकिन एक दिन यहाँ से लंबी यात्रा में जाएंगे जो वापस नहीं आएंगे बोलो तो यात्रा का पक आ जाना 2-4 दिन लेकिन एक दिन लंबी यात्रा होगी ये शरीर चला जाएगा और काल आ जाएगा और फिर बाद में यहाँ से जाना होगा फिर बाद में बाद लंबी तैयारी निकली आगे की तैयारी निकली तो यहाँ तो कुछ व्यवस्था कर लेते हैं एक दूसरे से मांग लेते हैं कोई जेब भी कतर जाए फोन कर ले या लोग कराए ले या कोई की मदद भी कर दे कोई मिल जाए लेकिन वहाँ आगे जाओगे वहाँ दूसरा कोई साथ नहीं देगा वहाँ तो स्वयं का पुण्य काम आएगा स्वयं की भजन की कमाई काम आएगी जो कमाई तुमने करी है जीवन में कितना पुण्य किया कितना धर्म किया है कितना राम राम किया कितना सत्संग किया है वो कमाई अपने नित्य में कमाई आएगी काम आएगी इसलिए गुरुवाणी कहती है
हे गुरु जो दिन जाए भजन के लेके वो दिन हंसने के बोलो राम। बड़ा स्पष्ट शब्द है, बड़ा सदगुरु पुरुषार्थ का संदेश है। जो भजन में समय जा रहे, सत्संग में समय जा रहे, शुक्र में जा रहे, कोई समय अपना कीमती वही देखेगा भाई। कबीर दर्शन संत का शायद आवे यार, लेखारी भाई कहीं बाकी नहीं कहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीवड़ा रे पुरानी, अपना समय भजन में जा, अपना समय राम राम करने में जा। अपन लोग कितने बड़े आगे 2 मास से भजन करें, 2 मास से सत्संग सुने, अपना कितना समय अच्छा गया। अपने भाग्य की सराहना करो, अपना अनुभव करो कि अपने को सत्संग नहीं हुआ। सत्संग लोग मोबाइल देखते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग फिजूल की चर्चा करते, निंदा करते, लोग फिजूल के संसारी माता चिता में समय बिता देते कई लोग। लेकिन भजन में जावे, समय सत्संग में जाए, वो समय महंगा, वो समय कीमती है। बाकी का अपना पिछला समय कितना गया है, गयो बालपनो आयो बुढ़ापो, जोबन जासी झिड़की। अपना बचपन का एक दिन वो कहा गए, वो खेलने में गया। क्यों? खेलने में समय चला गया। उसमें भी हम निर्दोष थे, उसमें भी हम भाई इतना समझ नहीं थी, इतना बोध नहीं था। बचपना जो है नादान होता है, बचपना जो है वो ऐसा ही खेलने में चला गया, इतने समझ नहीं। कोई कोई बड़े भागी होते जिनके पीछे जन्म की कमाई होती, कई जन्मों के पुण्य होते हैं ना, उनको बचपन में सुमति आती, जो बचपन से भक्ति में लग जाते। बचपन से घर परिवार का त्याग करके जो संतों की सदगुरु की शरण चले गए हैं, उनकी कई जन्मों की कमाई है। हमारे ऐसे ऐसे संत हुए जो 2-2, 3-3 साल की आयु में संसार में जाके एकांत में बैठ गए, बोलो भजन में बैठ गए। ये क्या है, 3 साल का बच्चा एकांत में बैठ जाए, कितनी बड़ी बात है। क्यों? कि उनके पिछले जन्म की कमाई है। नहीं तो लोग बूढ़े हो जाते 70 साल के, तो भी उनको चेतो बढ़िया तो समझ बढ़िया इधर साल का मेरे माता में ढोला आएगा, फिर भी उनको समझ नहीं, विवेक नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा संग मिला ही नहीं, कोई पिछले जन्म की कमाई ही नहीं है, कोई ऐसा पुण्य किया ही नहीं है। आगे तो कछु किया नहीं, अब कछु क्यों नहीं जाए, वो टोटो सुग्राम के आगो लगो धर्मा। पहले कोई कमाई करी नहीं, अब कमाई और करी नहीं, तो आगे भी कमाई होगा पासा। बोलो भाई ऐसे ही जन्म मिलेगा, ऐसे ही फिर लोग संगी साथी मिलेगा। ये जितना वातावरण मिलता है, ये सब अपने अपने पुण्य से मिलता है। अच्छा घर मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छा सब मिला, ये भी पुण्य का फल है। घर में सुख मिला ना, वो भी पुण्य है। और घर भी स्वर्ग है, जहाँ पुण्य है जहाँ सुख है, वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में कभी सत्संग नहीं हुई, जिन घर में कभी भजन नहीं होता, जिन घर में प्रेम नहीं है, जिन घर में सुख सुविधा नहीं है, सदा नादारी गरीबी है, तो समझना ये पाप है, ये नरक है। नरक स्वर्ग यही तो है ना, सुख को स्वर्ग कहते हैं, दुख को नरक कहते हैं। बोलो ना, सुख और दुख सब मन का स्थिति। सुख भी मन से अनुभव करते, दुख से भी दुख भी मन से अनुभव करते। कोई पदार्थों से सुख दुख नहीं मिलता, सुख दुख अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने सुख जीने के तरीके में सुख है। हम जीवन कैसे जीते हैं अपने ऊपर निर्भर करता है। जीवन सब जीते हैं, लेकिन जब जीने का अलग अलग सबका तरीका, सबका व्यवहार अलग अलग है। एक ही गांव में 100-200 घर है, और 200 घरों की वातावरण अलग अलग है। बोलो कई घरेड़ा है, जिन घर में है बहुत लोग का भाव, बड़ा प्रेम, बड़ा भजन करे, बड़ा राम राम करे, खूब सत्संगी, बड़ा समझदार विचार करेंगे। कई घरेड़ा है आलू पशु के, सबका अलग अलग स्वभाव है। ये भी सब पुण्य से मिलता, कर्मों से मिलता, उनका दोष नहीं है। कई लोग के वाक्य फलाने, कई भोजन को दिया, कई लोग सत्संग में को नहीं आ गए, मैं कोई हरे को नहीं आओ, क्योंकि कर्मारी हिलाड़ियां आने फिरे। बोलो कई शक्ति जीवनी जो राम नाम लेवे, पाप मारे पाप की को तो फेर देवे। बोलो कई कर्मा कई पाप री हिलाड़ियां आगे आ जावे, कई पाप आपरी मारे तो ये के कदों कदे भेज जानो तो सत्संग में फेर दे। बोलो
मन खेड़ो है महाराज। मन के अंदर जो संस्कार है ना वो संस्कार काम कर, किसी का संस्कार सात्विक के, किसी का संस्कार तामसी। सदगुरु स्वभाव स्वरूप बात अलग है। इसलिए गुरुवाणी कहते गयो बालकनो, बालकनो बचकर खेलने में गया और गयो बालकनो आयो बुढ़ापो। अगर बुढ़ापा आ गया, अवसर आ गया, मृत्यु निकट आ गई, मृत अवस्था आ गई, शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया, अब लोग मत दया बोलो ठीक देखो बूढ़ा डोकर डोकर बैठा हो गया तो हो गया दया हमें बूढ़ा मत दया हमें देखो कैसा जीवन था उनका। आज हमें कोई पूछे नहीं, क्योंकि गुरुवाणी कहती है
पशु पर ध्यान देना भाई बहन। बहुत सुंदर प्रसंग है। रामानंद के सुन रे चेला दास कबीर, रामानंद तने देवे हिला सुन रे दास कबीर गरीब चेला। अब कर ले सुकृत काम हुई आ जावे छे जी जाए बोलो। अब उम्र जारी अवस्था जारी, एक दिन अपना बचपन था कहाँ मर गया है, एक दिन अपनी जवानी थी वो कहाँ गई मर गई है, एक दिन अपना बुढ़ापा आ गया, अवस्था आ गई, शरीर झुरझुर हो गया, वृद्ध अवस्था आ गई, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, शरीर है हिल रहा है, शरीर का डाला हिल रहा है, तो शरीर लड़खड़ा रही है, जवान लड़खड़ा रही है, शरीर चमड़ी लटक रही है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, बोलो राम। वो सुंदरता थी वो कहाँ गई, वो सुंदरता सारी चली गई। अब तो काशी हले बड़ा देखो कितनी काशी एक रात काशी हले साथी कहा नहीं आ रहा बोलो राम। एक दिन शरीर में करार तो एक दिन शरीर में बड़ा था, शक्ति थी, वो शक्ति कहाँ गई, वो शक्ति चली गई महाराज। शरीर की शक्ति कम रह जाए तो समझना मृत्यु निकट है। गुरुवाणी कहती है ये वृद्ध अवस्था आने वाली, वृद्ध अवस्था में पहले ही तैयारी कर लो, भजन कर लो, साधना कर लो, नहीं तो तुम्हें पछतावा होगा। किसी को देख के हंसो नहीं, हंसने का भी तरीका होता है, हंसी हो ना सहज बोलो ना, कोई बात आ और ऐसे खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, लेकिन किसी को गलत दृष्टि से हंसना ये पाप है, किसी के हम मजाक करते हैं ये पाप है बोलो ना, किसी की हंसी उड़ाते हैं वो गलत है, किसी के बूढ़े को देख के हंसते, किसी के बीमार को देख के हंसते, ये बहुत एक दिन अपना भी बुढ़ापा आएगा, अपना क्या शरीर का भरोसा है। इसलिए गुरुवाणी कहती सबका सहयोग करो, सबका आदर करो, भगवान से प्रार्थना करो, ऊपर दया करो, बोलो दूसरों को देख के शिक्षा लो कि एक दिन अपना भी समय आई बोलो। महात्मा बुद्ध ने एक बुढ़ा को देखा और अपने मंत्री से पूछा, अपने जो साथी था उनका जो घोड़े के साथ थे उनसे पूछा भाई ये क्या है, ये सब कुछ चल रहा है गड़बड़ा के। बोले महाराज ये शरीर बुद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया। बोले मारू आएंगे बुढ़ा को? बोला हाँ महाराज आपसे झूठ क्यों बोले, आपके पिताजी ने तो मना किया है, क्योंकि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब बोध प्राप्त हो गया, जब जाग गए तो नाम पड़ गया बुद्ध बोलो, जो जागा हुआ का नाम बुद्ध पड़ गया। पहले उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था, उनके पिताजी का नाम था सुदोधन। सुदोधन ने कहा था अपने मंत्री संतरी को, अपने अपने राज्य के लोगों को कहा कि यहाँ रास्ते पे पीले पत्ते नहीं मिले, बुद्ध को पीले पत्ते दिखाई नहीं दे, कोई बूढ़ा दिखाई नहीं दे, कोई अर्थी नहीं दिखाई दे, ऐसी उनकी राज्य में व्यवस्था थी। लेकिन जिनको जो होना है, जिनको प्रकृति चाहती है, जिनको परमात्मा की सत्ता जो चाहती है वही होता है बोलो। क्यों? मन चित्ती धरी रे हर चित्ती तत्काल बोलो, मन चित्ती धरी रे हर चित्ती तत्काल। जाओ तो बेकुंड में भेज दियो पाताल, जाओ तो बेकुंड में भेज दियो पाताल। बोलो राम जी महाराज। मन चित्ती धरी रे हर चित्ती तत्काल। देखो यहाँ राजा बलि का प्रसंग दिया, राजा बलि चाहता तो था बेकुंड में जाना चाहता था, बोलो राम कहाँ जाना था बेकुंड में, लेकिन क्या हुआ पाताल में भेज दिया बोलो, क्योंकि भगवान साक्षात नारायण के द्वार पे भिक्षा मांगने आए, भगवान का अवतार लेके उनके द्वार पे आए भिक्षा के लिए। आज गई देव तो क्या चाहिए, बोले 3 पैर जमीन चाहिए उनको बोलो। और उनको देख के हंसने लगे, ब्राह्मण को देख के ब्राह्मण भगवान का अवतार के राजा बलि हंसने बोले मांगे तो क्या, हमने तो सोचा आप बहुत बुद्धिमान तेजस्वी हो, बहुत कुछ बड़ी वस्तु मांगोगे, बड़ी कुछ चीज मांगोगे, मेरा लंबा चौड़ा राज है, साम्राज्य है, लेकिन आपने मांगा तो मांगा किया, लेकिन ये पता नहीं कि नारायण भगवान है बोलो ना। तो शुक्राचार्य ने बताया, उनके बलि के गुरु ने बताया अरे ये साक्षात नारायण है, ये हरि है, साक्षात ये विष्णु है, ये तुमको छल लेगा, ठग लेगा। जो 3 पैर जमीन मांग रहा था
ये तीन पैरों में सब मांग लेगा, स्वर्ग पाताल सब तीनों लोगों का राज ले लेगा। बोलो तब राजा बलि ने कहा सौभाग्य है, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है जो मेरे द्वार पे विष्णु आए, साक्षात हरि आए, मुझे बड़ी क्या मना किया शुक्राचार्य ने, मत दे। उन्होंने कहा संकल्प लो, हमको पहले हमको संकल्प लो, हमको वचन दो, तीन भूमि हमारे तीन पांव भूमि चाहिए हमको। शुक्राचार्य ने मना किया, फिर भी बलि बहुत राजी हुआ, बड़ा खुश हुआ, प्रसंग को ध्यान देगा। और शुक्राचार्य जी टूटी रे मैंने जान लूंगा, बोलो पता जो कमंडल की टूटी रे मैंने जान लूंगा बना। लेकिन भगवान साक्षात अंतर्यामी सब जानते हो, टूटी में लूंगा, जब पानी आएगा, जब भगवान के एक दिन को ले बोलो टूटी में एक दिन को दियो, क्योंकि आँख को लागी, बोलो पता आँख टूट गई और फिर बाद में जल बहने लगे। और उन्होंने वचन दिया, उन्होंने दिया, कथा बड़ी लंबी है, बोलो ना। फिर कहते हैं राजा बलि ने कहा जमीन में दी, एक पैर से उन्होंने स्वर्ग और पाताल सबको ले लिया, दूसरा पैर का है तो उन्होंने स्वर्ग नापे, तीसरा नापने लगे, बोले अभी तीसरा पाँव कहाँ रखूं, दो पाँव में सब नाप लिया, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, बोलो ना तीनों लोगों ने। बोले तीसरा पाँव कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने कहा ये पाँव हमारे सिर पर, बोलो। तो बलि ने प्रणाम किया और भगवान ने उनके पैर आशीर्वाद दिया, बोले धन्य हो तुम, धन्य हो, आशीर्वाद दिया। और फिर बाद में बोले तुमको वो राज दूंगा, तुमको वो सदा दूंगा जो तुम्हारा नाम अमर होगा, और पाताल का राज तुमको दिया, बोलो। और लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण को भाई बनाया, बोलो। उस दिन से ये रक्षाबंधन मनाया जाता, उस दिन से ये रक्षाबंधन शुरू हुआ। और 4 मास तक भगवान कहाँ रहते, पाताल में रहते, भगवान विष्णु के द्वार में रहते, बोलो। भगवान राजा बलि के द्वार रहते हैं, राजा बलि के 4 मास। जब देव झूलन के दिन में देव झूलन हुई, 7 मास पूरा होगा, फिर बाद में देव झूलन होगा, देवता स्नान करें, बोलो ना। तब तक 4 मास तक देवता जो है चतुर्मास में वो वहाँ रहते हैं भगवान के द्वार, और भगवान वहाँ विराजते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है, सिद्धांत है। तो गुरुवाणी कहती है मन चित्ती धरी रही हर चित्ती तत्काल, जाना तो उन्होंने वैकुंठ में था, लेकिन उनको पाताल का राज मिला। ऐसे ही हम क्या क्या चाहते हैं, क्या हमको हो जाता है। तो गुरुवाणी कहती है जो कुछ होता है परमात्मा की सत्ता से होता है। तो मन चित्ती धरी रही हर चित्ती तत्काल, जानो तो वैकुंठ में भेज दियो पाताल। तो गयो बालपणो आयो बुढ़ापो, जोबन जासी झलकी में, अपनी जवानी एक दिन काट चली गई, वो भी चली गई, शरीर वृद्ध हो गया, अवस्था वो भी समय जाएगा। इसलिए गुरुवाणी कहती कंचन मान के हीरा मोती दरिया रजासी धरती में, अरे खाइले रे पीले और खर्च ले पुन कर ले प्रवृत्ति में, जो दिन जाए भजन के लेके वो दिन आसी गिरती में। राजा भोज करण सा जोधा वे भी आया भक्ति में, कहे कबीर सुनो भाई सन को अमर नहीं कोई धरती में। तो अपना जो समय सत्संग में जाए, भजन में जाए, सुनने वो समय अपना कीमती, वो समय अपना देखने में अनमोल समय है। तो गुरुवाणी कहती आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी, संग खर्ची लेगी तो आगे कई खासी, साथ खर्ची ले चलो भजन की खर्ची, नहीं हाथ नहीं पानिया नहीं नगर बजारा, मांगे लो नहीं कृषि उदारा, बोलो राम। नहीं तो कोई हाथ है, नहीं कोई बाजार है, नहीं कोई उदारा होता है, अटे तो पौधा भी लेना, अटे तो बाजार में कुछ खरीद लिया, तो कोई ऐसा बाजार नहीं, कोई हाट नहीं है, बोलो राम। प्रश्न को ध्यान देखो, जैन धर्म में कई सिद्धांत है, जैन धर्म में बुरा जावे ना, मरना रुपये आवे ना, मौत नहीं आवे ना, तो जैन लोग क्या करे, सब मानव को बंद कर दे, अंतर बंद कर दे, अंतर गिरा दे। उस समय वो बैठो के पास में कोई बैठा रहता है, क्या भूख लगी भोजन करा, जब रुपये के पास में बैठो तो आगे भंडार करिया, क्या
भंडार। और प्यास लगे ना जल पिलावे ना, लेकिन जल पिला के जल पिला करके आगे संबंध भरिया बोलो। अगर आगे अगर भोजन करे है तो आगे भोजन गणो ही मिली, अगर जल पिलावे तो आगे जल गणो ही मिली। बराबर थोड़ा दिन पहले की बात है, गोपाल गढ़ में एक कोई वाणी बोलो जैन कृष्ण जी शरीर शांत हो गया, हतर है कई दिन के बाद 10-15-20 दिन में भुगाई करिए बोलो भोजन जल बंद कर दिया वहाँ जब क्यों गए भोजन तो बना उसको आगे भंडार किया जगती क्यों के बाद शेठ जी एक दिन चर्चा चली जगती क्यों गई शेठ जी जल बंद कर दिया 10-15-20 दिन जब उनकी और भूख लगी है प्यास लगी है क्यों आगे भंडार करिए समझ करिए बोलो कितना द्वारा मारे बोलो जय वाणिया में ना भोजन अंचल बंद करते अपनो राम सने धर्म अच्छो है बोलो राम सने धर्म कम से कम भूखा तो नहीं मारे राम सने धर्म के भाई भजन करो राम करो भजन करो बोलो राम सने धर्म के भूखा नहीं मारे है अपने राम सने धर्म को पाप मारता है आप उनकी तो दोनों मारे और अंत में उनकी दुर्गति हो जाए बोलो ना भगवान याद तो नहीं आ रहा भूखो आदमी में भजन थोड़ी याद है भोजन भगवान थोड़ी याद है भूखा आदमी में तो रोटी याद है बोलो ना पानी याद है तो भूखो आदमी भजन कर जाए दुर्गति है अधोगति है उनकी सदगति नहीं होती मुक्ति नहीं होती उनकी दुर्गति होती है महाराज बोलो ना इसलिए कितना द्वारा मारे महाराज लेकिन अपना राम से धर्म ऐसा नहीं देश में हमारा राम से धर्म सिद्धांत ऐसा कहता है कि भाई बहनों कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग इनको टुकड़ो लाल के भजन करो है काया कुकरी है काया कहीं कुतिया कुतिया कहीं रोटी टुकड़ो लेंदा है ना रोटी खाए तो खुशे बोले बोलो ना तो एक बार बैठ जाए आप काया कुकरी भजन में भंग करे भजन में विषय करे तो कहीं टुकड़ो डाल दे दो भोजन दे दो काया और फिर भजन करो राम करो भजन करो क्यों भजन बिना भोजन भजन होए नहीं गोपाल आने तारी कटी और माला बोलो नरसिंह जी क्यों वही भगवान मान भूखा पेट भोजन बोले और फिर भोजन बोलो और विवेकानंद जी ने भी ये कहा था आज से 150 साल पहले विवेकानंद जी ने कोई क्यों सत्संग सुनाओगे कि नहीं गरीबान कलकत्ता में गरीबी ज्यादा है उठे आबादी क्षेत्र ज्यादा है और गरीबी ज्यादा है लड़कियों के विवेकानंद जी आने ज्ञान दो विवेकानंद जी की और ज्ञान की जरूरत नहीं पहले रोटी की जरूरत है बोलो क्या जरूरत है लिए बड़ा भंडारा खोलिया बड़ा रोटी की व्यवस्था करें आज भी जाओ जो है बंगाल में जाओ तो आज भी बंगाल में मैंने विवेकानंद जी बड़ा मठ है जगह अन्य क्षेत्र खोलिया मोटा आज भी उनके भोजन फ्री भोजन जीवा में गरीब बड़ी गाड़ियां लगोड़ी जगह पेवा खोलो भोजन की जरूरत आदमी भोजन जीवे नहीं तो भजन भी करी ज्ञान भी सुनी बोलो इसलिए बहुत सुंदर प्रसंग है लेकिन आज समय पूरा हुआ इसलिए भजन करो जीवन का क्या भरोसा जीवन सर्वभूत है इसलिए बहुत सुंदर भगवान समाचार सत्संग चले हुए अब एक दिन को कल सवर भाव राम नवमी चतुर्मास की प्राप्ति होने वाली थी लेकिन 2 दिन में कहीं बड़ो फर्क है 2 दिन में और कहीं फर्क पड़े है 2 दिन अपना पति से तुमका तो और कहीं बोलो ना तैयारी कर ली तो लेकिन अगर तैयारी कर ली लेकिन अभी कैसे नहीं होगा समझ सकता है बोलो ना अब आने रो पार्लर का कार्यक्रम कैसे लगो बोलो ना हाँ भारत खरीद में रख दीजिए और मैं बोलो ना अपना तो खाली वही बोलो ना भारत में आपको भाव ही मारा है बोलो ना बढ़िया समारोह भाव हो कोई क्यों भाव नहीं कैसे तो 2 दिन ही दिया कई जगह गाड़ी में क्यों लोग के भाव नहीं गंभीर समारोह का विकास नहीं उठाना संदर्भ तो लेकिन कार्यक्रम है लेकिन भारत का विचार होकर गंभीर उठाए आगे तैयारी करके जा रहे हैं जने भाव जी कही जब कुदरती राम जी ने आगे के लिए जोर नहीं चले बोलो राम देखो बड़ी दुखद घटना होगी और ऐसे उनके परिवार पर जब कैसी आज बड़ी घटना होगी पूरा दुख रहे तो वह बनो अपना कहीं 2 दिन बाद में गाँव अच्छा इतिहास में घटना तो 2 दिन और सत्संग सुनने का कहीं
थोड़ा सा रिपीट हुआ राम Ram
दाता श्री लक्ष्मी श्री हिंदुराजी महाराज सर्व संत सबके सब लेम लो एक बार अरे पहले आरती मत ले पहले संतान दो आरती लेव मत कर दो आरती पण लेव मत चो अरे तो करो नंबर वाइज करो लो जो निकल वो